आप सभी को मेरा कोरोना नमस्कार। अवॉइड शेकिंग हैंड्स, ग्रीट विद नमस्ते। भारतीय संस्कृति सबसे उत्तम है और आज की डेट पे जो कोरोना वायरस का जो एक मिथ चल रहा है, इसमें जो बेसिक स्टेप्स जो हम लोगों ने फॉलो करने हैं विच कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 रेस्पिरेटरी डिजीज़। सबसे पहले जो है अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, जो सबसे ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला जो है वो हैंड हाइजीन, साबुन से लगातार हाथ धोते रहें। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली, मिनिमम फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। कफिंग एटिकेट्स हैं या प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी हाइजीन बाय कवरिंग योर माउथ एंड नोज आइदर विद अ टिश्यू और विद योर बेंट एल्बो। बेंट एल्बो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपनी आस्तीन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब हम इस तरह से अपनी आस्तीन का इस्तेमाल करते हैं तो जो कफ ड्रॉपलेट हैं ये आपके आस्तीन पे जाके लगते हैं, जो कि बहुत कम आपके आँखों को, आपके मुंह को और आपके फेस को, जिससे हम बहुत कम टच होते हैं। और बाद में जा कर के हम लोग अपने घर में अपनी शर्ट या जो भी हमने पहना हुआ है उसको हम चेंज करके धो सकते हैं। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अपनी जो स्वच्छता है वो सबसे बड़ी अपने सावधानी जो है, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लगातार साबुन से लगातार हाथ धोते रहें। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह को ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू पेपर को किसी भी कॉज पे ओपन डस्टबिन में न डालें। इसे क्लोज माउथ डस्टबिन में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमारे हाथ धुले हुए नहीं हैं, आप अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी आँख, नाक और मुँह, इस पर बिल्कुल ना करें। इससे ये ज़्यादा स्प्रेड होता है, क्योंकि जब हम खांसते हैं और खांसने के समय जब ये ड्रॉपलेट्स हम अगर हाथ से इसको प्रिवेंट करते हैं तो ये जा कर के ये हाथ हमारी आंखों पे, हमारी नाक में और हमारे मुंह के थ्रू ये जो है गले में जाता है और गले से फिर लंग्स में, और उससे अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी एडवांस स्टेज की जो ये डिजीज़ है, जिसकी वजह से ये महामारी फैल रही है। हमारे लैपटॉप पे, हमारे दरवाज़ों के हैंडल्स पे, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो कार का हो, इनको हम लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली। उन लोगों से ज़रूर दूर रहें जिनको इस संक्रमण के कोई भी सिम्टम्स जैसे खांसी, बुखार या गले में खराश, इस तरह की चीज़ें कुछ हो रही हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ऐसे लोगों से वी नीड टू मेक अ सोशल डिस्टेंस। ये सोशल डिस्टेंस जो है एज़ पर द WHO, ये कम से कम भी 3 फीट रखा गया है, 6 फीट रखा गया है और 2 मीटर। आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको फीवर है, तो आप बाहर जाना तुरंत बंद करें, अपने घर में ही रेस्ट करें और घर का बना हुआ फुली कुक्ड मील्स का इस्तेमाल करें। जब हम मास्क पहन रहे हैं और बार बार अगर मास्क को उतार रहे हैं और पहन रहे हैं, और लोगों से जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जिनको इसका संक्रमण नज़र आ रहा है, अगर उनके पास में हम खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं, तो जितनी बार हम मास्क को उतारेंगे उतनी बार ये ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली आपके नाक या मुंह के थ्रू आपके गले में जा रहे हैं, वहाँ से आपके फेफड़ों में, और फेफड़ों में जाने के बाद ये आपको ज़्यादा इन्फेक्ट करेंगे। तो इसलिए मास्क पहनना नॉर्मल लोगों के लिए, जो हेल्दी लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल्ड है, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर उनको लग रहे हैं, ये लक्षण है जिसमें खांसी है या उसको बुखार है या सांस लेने में परेशानी है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और कंप्लीट रेस्ट लें और अपने घर का साफ फुली कुक्ड अपना खाना खाएं। देयर आर मेनी वेराइटीज़ ऑफ कोरोना वायरस, जो नॉर्मल हम लोग पहले भी फ्लू देखते रहे हैं, लेकिन इसको कोविड कहा गया है। कोविड, CO इज़ कोरोना, VI इज़ वायरस एंड D इज़ डिजीज़। सो कोरोना वायरस डिजीज़ 19, कोविड-19, क्योंकि ये जो वायरस जो डायग्नोज हुआ, जो स्टार्ट हुआ, ये लेट 2019 में स्टार्ट हुआ वुहान, चाइना से, और आज की डेट पे पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक 157 कंट्रीज़ में ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि फुली एक्टिव हो गया है। ये जो वायरस है ये 25 से 27 डिग्री तक
अभी तक इसको कह रहे हैं कि जो सर्वाइव करता है मैक्सिमम 30 डिग्री तक। अगर शायद ये टेम्परेचर चेंज होता है और हमारा टेम्परेचर जिस तरह की हमारी कंडीशंस हैं उसमें शायद इसका प्रकोप इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये इतना ज़्यादा नहीं फैलेगा अगर हम ये सारे के सारे प्रिकॉशंस अपने लाइफ में अपनाते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर वाला जो वो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि ये वायरस अभी तक कोरोना वायरस जिनमें बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इसके लाइव एग्जांपल है जहाँ पे बहुत सारे केसेस हुए हैं। और कोल्ड वाली जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो स्वीडन हो चाहे वो कनाडा हो, वहाँ पे भी ये केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो हम सबको स्वच्छता को अपनाना है। अगर हमने स्टार्टिंग में ही प्रिकॉशंस ले लिए, अगर जैसे ये सिम्टम्स जो जैसे ही फीवर आया, खांसी हुई और सांस लेने में तकलीफ हुई, उसी समय से अगर हमने प्रिकॉशन स्टार्ट कर दिए, ये जो बेसिक स्टेप्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर इनको हमने अपनी लाइफ में अपनाना स्टार्ट कर दिया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। जो एडवांस स्टेजेस हैं उसमें निमोनिया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये केसेस बहुत ज़्यादा उन लोगों में हैं जिनकी एज 80 से ऊपर है। सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक वही हुए हैं जो 15% है। और कोमॉर्बिड केयर कंडीशन जो 57% पेशेंट्स में हैं वो उन लोगों में हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स पे हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट में हैं, जो लंग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हैं और कैंसरस पेशेंट हैं। इन लोगों को अधिक एहतियात की ज़रूरत है और जैसे ही इनको अगर ज़रा से भी लक्षण लगते हैं तो अपने हेल्थ प्रोवाइडर से, अपने जनरल फिजिशियन से, अपने हॉस्पिटल से, अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करें और अपने को सेल्फ क्वारंटाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमीडिएटली एक सेपरेट कमरे में अपने आप को आइसोलेट करें और लोगों से तब आप फेस मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड आपके फैमिली वालों को, आपके दोस्तों को, आपकी कम्युनिटी को, किसी को ना हो। अदरवाइज नॉर्मल आपको फेस मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड में मैं यही कहूँगा कि आप सबने छा जाना है। छा, CHA, C फॉर क्लीन, H फॉर हैंड्स एंड A फॉर ऑलवेज। तो आप सब छा जाइए और कोरोना वायरस को